हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपने इस क्लास के अंदर हम यूनिट सेकेंड का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफिकल मेथड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये वाला सेम टॉपिक 9th क्लास में भी किया था। वहां पे भी एज इट इज आपका ऐसा ही ग्राफ था और हमने काइनेमेटिक की 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी। सो अब 11th क्लास में नया क्या है, ठीक है। सो पहले हम जो हमने 9th क्लास में सीखा है वही वाला करेंगे। उसके बाद जो 11th में आपका कुछ नया ऐड हुआ है इसके अंदर, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम सेम इन 3 इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से, कहने का मतलब इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी ड्राइव करना सीखेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 करके जो अपनी इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक की वो सोल्व करवाऊंगी और हर एक इक्वेशन के बाद एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे कि आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में उस इक्वेशन पे कैसे आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा ग्राफ देखना पड़ेगा कि हमारे ग्राफ में क्या गिवन है और वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करें। सो हियर इज द ग्राफ में अलोंग x एक्सिस हमने टाइम लिया है, अलोंग y एक्सिस हमने वेलोसिटी ली है। स्टार्टिंग में जब आपका टाइम t है तो वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में हमने इनिशियल वेलोसिटी कुछ मानी है जो कि हमने सिंबल u से रिप्रेजेंट की है। ए पॉइंट पे आपका पार्टिकल है स्टार्टिंग में, मींस व्हेन योर टाइम इज जीरो योर पार्टिकल इज एट पॉइंट A with initial velocity u. Okay, after some time, suppose after time t, the particle is at B position, right? और जब आपका पार्टिकल B पोजीशन पे है तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो हमने मानी है v। अब OA ये आपका t को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी OD आपका t को रिप्रेजेंट कर रहा है, OA आपका u है। O से लेके अगर मैं यहां तक इसको कोई सपोज नाम देती हूं, E नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ये आपका है V। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक का ये आपका डिस्टेंस है V। सो आप एक बार देखना, O से लेके A तक U है, ये आपका V है। सो A से लेके E तक ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस होगा v माइनस में u, राइट। अगर मैं OACD इसको एक पैरेललोग्राम मानूं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड क्या होती है आपकी इक्वल। सो डियर स्टूडेंट्स, OA अगर आपका u है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग CD भी आपका u होगा। अगर O से लेके E अगर आपका v है तो B से लेके D आपकी ये वाली साइड में पूरी क्या होगी, ये भी V होगी आपकी। ऐसे ही AE अगर आपकी V माइनस यू है तो BC भी आपकी क्या होगी, V माइनस यू होगी। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारे ग्राफ के रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे वैल्यूज को हम इक्वेशन ड्राइव करने में यूज करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बोला है, स्टार्टिंग में हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपका पार्टिकल है जब वो टाइम t 0 पे था, आफ्टर सम टाइम t कोई भी टाइम ऐसे ही आर्बिट्रेरी टाइम आना है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। सो ये वो आपका टॉपिक है। सो सबसे पहले बेटा जी आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका ग्राफ v और t के वर्सेस में है, आपको स्टार्ट कहां से करना है टॉपिक, आपको कैसे पता चले, आप कैसे याद रखें, तो वो मैं आपको हिंट बताती हूं। जब भी आपको कभी भी वेलोसिटी टाइम का रिलेशन निकालना आए और आपका ग्राफ प्लॉट है वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस, और आप उस ग्राफ से स्लोप निकालते हैं। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने स्लोप बहुत बार निकाला है। स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका होता है टेंजेंट थीटा, और जो कि मैथ में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब हमें क्या याद रखना है, VT जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा, आपको एक्सेलरेशन देगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, टेंजेंट P बाई B। अब परपेंडिकुलर कहाँ मानूं, बेस कहाँ मानूं, बच्चों को ये डाउट रहता है। सो हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। आपके डायग्राम में
एक ऐसे डॉटेड करके, ये भी डॉटेड है आपका, एक ये डार्क लाइन है, आप डायग्राम में देखिए एक बारी, ए बी, और यहाँ पे एंगल मैंने थीटा माना है, इस पॉइंट को सी माना है। अब ये वाली चीज डायग्राम में कंपेयर करें। एक्चुअली हमें करना क्या है, यहां से आपके पार्टिकल ने स्टार्ट की थी अपने विजिट, और वो कहां पे गया, वो बी पॉइंट पे गया। तो इस टाइम में हमें उसका स्लोप चेक करना है कि क्या होगा। तो वो ग्राफ पे डॉटेड आपका बना हुआ है, कहने का मतलब ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट थीटा अगर आप निकालते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। सो इसके अंदर टेंजेंट थीटा निकालना है। अब हमें क्या पता परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। सो उसके लिए एक छोटा सा हिंट होता है प्यारे बच्चों। सपोज अगर ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैथ्स में कि किसको परपेंडिकुलर माने, किसको बेस माने। हाइपोटेन्यूज तो याद रह जाता है कि जो साइड लंबी होगी वो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में डाउट होता है। तो सपोज आपका थीटा यहाँ है, तो उसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है आपका बेस। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूं इस ट्रायंगल से, BC अपॉन में AC, ये आपको एक्सेलरेशन देगा। अभी हम BC की वैल्यू पुट करेंगे और AC की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में वैल्यूज बता रही थी कि ये U है, V है, वो सारे के सारे टर्म्स अपने यहाँ पे यूज होने वाली हैं। तो आप एक बार डायग्राम में देखिए, मुझे बताएं कि BC, ये स्टूडेंट्स, BC क्या है बच्चों, डायग्राम में देखिए, यस वेरी गुड। BC की वैल्यू है V माइनस यू, आपने को ठीक एक्सपोज किया है। ये जो BC है, अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम मान लूं, तो जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये होगी, तो दैट मींस ये V माइनस यू होगा। अब आपका है AC, ये आपका A है, ये आपका C है। अब यहाँ पे तो मुझे तो वैल्यू पता नहीं क्या है। आप नीचे देखिए, आपके पास OACD, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। सो दैट मींस OD अगर T है, अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम T है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये टाइम भी तो आपका T ही होगा, है ना। सो अब हम क्या लिखेंगे, पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू OD, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते हैं एज यू विश। सो ये हमने T पुट किया, राइट। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है। अब इस T को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, AT इक्वल टू V माइनस में U। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, तो मेरे पास V इक्वल टू U प्लस AT। U यहाँ पे नेगेटिव है, सेकेंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। ये आपकी काइनेमेटिक जो है इक्वेशन, उसकी फर्स्ट इक्वेशन होती है। दिस इज इन दिस इक्वेशन V is final velocity, U is initial velocity, A acceleration और T आपका टाइम है। So, इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पार्टिकल जब इस पोजीशन से यहां इस पोजीशन पे B पे गया, तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग है। ओके, सो अब ये तो हमने सीख लिया कि हम इक्वेशन कैसे ड्राइव करें। अब इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करें, सो हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। सो आई टेक हियर, डोंट रब दिस। सपोज इनिशियल वेलोसिटी, मैंने बोला सपोज, हमने माना है, ठीक है। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी आपको दिख रहा है ना शायद, आई थिंक यस विजिबल है आपके लिए। फाइनल वेलोसिटी है, उसको मैंने माना 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड। ओके, सो ये चीजें आपको गिवन है एग्जांपल के तौर पे। सपोज वी हैव अ कार, और कार की इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 36, एक्सेलरेशन नहीं पता, वो निकालना है एग्जाम में, और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। सो अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, वाओ सारी वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास है, पुट करो और आंसर निकाल दो। पर एग्जाम में बड़े खुश होकर आते हैं कि हमने क्वेश्चन किया है, लेकिन जब आंसर का पता चलता है तो सरप्राइज होते हैं। क्यों?
क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कोई क्वेश्चन बड़ा इजी लगे तो बी केयरफुल, वो इजी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा छिपा है लॉजिक, क्योंकि एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों आएगा। अब जस्ट इमेजिन, आप 11th क्लास के बच्चे हैं, अब यहां देखिए टाइम किस में गिवन है, सेकेंड में, दैट मीन्स एसआई यूनिट, लेकिन वेलोसिटी एसआई में नहीं है, वो किलोमीटर पर आवर है। So dear student, firstly convert that kilometer per hour into meter per second. After then you will put all these values in this formula and you got the answer. अब ठीक है, कहने का मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ यहाँ पे, मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ जब भी आपको कभी क्वेश्चन में सिंपल वैल्यूज दी मिले और वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो, सो सबसे पहले बी श्योर, आप श्योर कर ले कि सारी की सारी यूनिट आपकी एक सिस्टम में है कि नहीं, या तो सारी सीजीएस में हो, है ना। जैसे सपोज यहाँ पे टाइम आपका आवर्स में होता, आपका घंटों में होता तो नो प्रॉब्लम, आप पुट कर देते, तो वो भी सीजीएस में था, ये भी सीजीएस में है, लेकिन एक यूनिट सीजीएस में है, एक एसआई में है, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप पुट करना। तो इसको पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं सबसे पहले वेलोसिटी को पुट करती हूँ, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को हमें मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, अपॉन में आवर्स में कितना होता है आपका 3600, यस योर आंसर इज 10। सो वेलोसिटी आपके क्या आ गए हैं 10, वेलोसिटी 10 है आपके पास, तो पुट करते हैं, दिस इज सॉरी दिस इज 10, ओके कोई मिस्टेक तो नहीं की ना, किलोमीटर को हमने 1000 लिखा है, आवर्स को हमने 36 लिखा है, 36 ओके, दिस इज 10, दिस इज 0, एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज 10। अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहां से a को, देन व्हाट इज द आंसर, यस 10/10 will be equal to 1 meter per second square is your answer. So ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। So dear students, इस टाइप से हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली। स्टूडेंट्स, अगला जो इसका जो सेकेंड पार्ट है, उसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टाइम t ये निकालने जा रहे हैं। कहने का मतलब काइनेमेटिक की सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, जो कि क्या होती है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी थी काइनेमेटिक की सेकेंड इक्वेशन। सो हमारा मेन टारगेट है अब इस इक्वेशन को ड्राइव करना। सो सेम है अपने पास ग्राफ, इसी ग्राफ से हम अब इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सो इसको ड्राइव करने से पहले हमें दो तीन चीजों को मान के चलना पड़ेगा। जैसे क्या, जब आपका टाइम t0 है, उस टाइम पे पोजीशन सपोज आपकी कार की या उस ऑब्जेक्ट की x0 है, और जब आपने कुछ टाइम सपोज t ट्रेवल किया, उसके बाद कोई टाइम t है, अभी हम उसकी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम जनरल केस कर रहे हैं। तो जनरल केस में जब टाइम t है, तो उस टाइम पे जो x है आपका, जो उस टाइम पे उसकी पोजीशन है, वो हमने क्या मान ली, x। जब t 0 था तो x0, जब टाइम t है तो उस टाइम पे पोजीशन हमने क्या मान ली है, x मान ली है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा हमने पहले वाले पार्ट में किया था। अगर आपका ग्राफ प्लॉट है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और आप निकालना चाहते हैं स्लोप, तो आपको मिलती है एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर आपका ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के वर्सेस, और आप उस ग्राफ से एरिया निकालते हैं, देन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो आपको क्या मिलेगा उस टाइम पे, आपको मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। सो उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम डिस्टेंस को निकालने के लिए। सो आप एक बार देखें, मैंने क्या बोला, डिस्टेंस। कई कई बुक में आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है, तो आप बी श्योर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कई सेंस में इक्वल होते हैं जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती आपकी, राइट। और सेकेंड थिंग, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा आपका। अब आप यहाँ पे देखिए इसको एक बार, जो डिस्टेंस है आपका, मैंने क्या बोला, अगर आप एरिया निकालते हैं, किसका एरिया, जो आपके पास फिगर है, लाइक
ABD, इसका आप एरिया निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा शॉर्टकट बताती हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने इक्वेशन जानबूझ के ये पहले लिखी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को, मतलब इस ग्राफ को देख के, जो आपके पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें OABD, ये जो है, मैं आपको यहाँ पे रीड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये जो शेप है ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट लुक में आपको ये ट्रेपीजियम नजर आ रही है, नो डाउट ट्रेपीजियम ही है, लेकिन अभी हमें इसका एरिया निकालना है। तो कई बुक्स में आपको दो मेथड मिलेंगे, तो जो आपको इजी लगे आप उसको करना। पहला मेथड जो आपको बुक्स में मिल सकता है वो क्या मिलेगा, यहां पे आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उसके अंदर फिर वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास लास्ट में ये वाला आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैं आपको करवाने जा रही हूं, सो वो आप देखें, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप उसको ट्राई करना एग्जाम में। मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूं, मैं ये सिखाना चाहती हूं बेटा, मैं इस ट्रेपीजियम को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करती हूँ। जैसे क्या, अगर मैं इसको डॉटेड मिलाऊं, जैसे कि वहां मिली भी हुई है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये नीचे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई और ऊपर आपके पास ट्रायंगल बन गया, है ना। मैं आपको थोड़ा सा अभी ये लगा लो रटवा रही हूँ, क्रैम करवा रही हूँ, कुछ भी माने आप। मैं चाहती हूँ कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम ये इक्वेशन ना 9th से ही समझ में नहीं आई, मतलब 9th क्लास में थे तभी समझ में नहीं आई, 11th में तो आएगी कहाँ से। तो उनके लिए मैं उस चीज के लिए, उस क्लियर करने के लिए कि बच्चे रट नहीं पाते कि मैं स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए ध्यान से सुनना बेटा। देखो इस वाली इक्वेशन में दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट है, स्टार्टिंग का सेकंड पार्ट है। तो अगर मैं ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं तो एक ही टर्म आएगी, है ना, मुझे तो दो टर्म चाहिए है। तो हमने क्या किया, हमने इस जो डायग्राम था, ये जो फिगर था, इसके टू पार्ट्स बना लिए। कहने का मतलब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दूं, उन दोनों को ऐड कर दूं, तब भी मेरे वही आंसर आएगा जो एरिया ट्रेपीजियम का आएगा, नो डाउट सेम आंसर आएगा। लेकिन अलग अलग निकालने से फिर ऐड करने से जो ये इक्वेशन है ये बड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग। और मैंने बोला जो एरिया है, मैं एरिया कैसे निकालूंगी, मैं एरिया निकालूंगी, आपके सिंपलिसिटी के लिए लिख रही हूं बेटा, मैं पहले मैं निकालूंगी रेक्टेंगल का और फिर मैं उस एरिया को ऐड कर दूंगी आपके ट्रायंगल के एरिया से। यस, एरिया जो आपका ट्रायंगल का है। करें स्टार्ट। ओके, एरिया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कौन सी है, रेक्टेंगल है आपकी, अगले स्टेप में लिख लें आप, रेक्टेंगल कौन सी है, OACD प्लस एरिया किसका, ट्रायंगल का, ABC जो आपकी ट्रायंगल है, और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। आई थिंक आपको विजिबल है। अब एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये और ये साइड इनकी मल्टीप्लीकेशन। सो क्या मैं U इंटू टी, अब चेक करें एक बार वहां से, OACD का एरिया को क्या मैं U इंटू टी लिख सकती हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए है, ये चाहिए है। अच्छा, कई स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मैडम आगे ट्रायंगल को लिखे कि रेक्टेंगल को लिखे, तो आप यहां देखें, थोड़ा इससे हिंट समझिए। UT ये दो साइड की मल्टीप्लाई है और इसमें 1/2 है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। इसका मतलब उसको आप जानबूझ के पीछे रखो। देखो हम आगे ट्रायंगल पीछे रेक्टेंगल रखें, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस इक्वेशन के बहुत नजदीक जाए और जल्दी से जाए इसके नजदीक। तो इसीलिए मैंने रेक्टेंगल के एरिया को आगे लिखा है, ट्रायंगल के एरिया को लिखने का पीछे का ये मेरा मोटो है। सो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग ये बेस है और ये हाइट है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको V माइनस यू इंटू टी लिखा, ठीक है। ओके, अब हम इसको मिलाते हैं अपनी इक्वेशन के साथ में। अपनी इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। इससे हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपका क्या है,
वो x माइनस में x नोट होगा बेटा। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना आपका ये, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कई बुक में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, आई इरेज एंड रीराइट, इसमें इसी को लिख देती हूँ यहीं पे चेंज करके, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ वो वाली बात जो मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात बताई थी आपको। डिस्प्लेसमेंट आप चेक करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। तो आपको हर जगह वही लेके चलनी है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि स्टार्टिंग में पोजीशन क्या होगी और टाइम टी के बाद पोजीशन क्या होगी। सो फाइनल माइनस इनिशियल हम साथ में लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए, अब आप इस इक्वेशन से मिलाओ तो यहाँ पे तो s है और यहाँ पे हमने x माइनस एक्स नोट लिखा है। इसका मतलब हम इस चेंज इन पोजीशन को s लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को लिख दिया हमने x u t, तो ये हमारे पास u है, ये हमारे पास t है, प्लस 1/2, 1/2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो a t स्क्वायर है और हमारे पास यहाँ पे v माइनस यू इंटू टी है, हमारे पास तो a नहीं है। अब क्या करें भाई, अब इस इक्वेशन में इसको कैसे गायब करें और a कैसे लेके आए। सो ऐसा करने के लिए हमें काइनेमेटिक की फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो क्या थी, मैं आपका यहाँ साइड में लिखती हूँ, वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को, इस u को इधर ले जाऊं, v माइनस यू को, क्या मैं ए टी लिख सकती हूँ बच्चों? अब चेक करें। सो हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेके यहाँ पे जो v माइनस यू है और यहाँ पे जो v माइनस यू है उसकी वैल्यू को ए टी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ऐसा करने से ए टी मल्टीप्लाई में ए टी पहले था तो ए टी स्क्वायर ये नहीं बन जाएगा हमारे पास। कहने का मतलब जो हमारे पास लास्ट में आंसर बनेगा बच्चों, वो बनेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मैं आपको 1 मिनट लगा के दोबारा एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि हमने स्टार्टिंग में किया क्या है इसके अंदर। सबसे स्टार्टिंग में हम चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर टाइम टी निकालना। कहने का मतलब काइनेमेटिक की ये सेकंड वाली इक्वेशन को ड्राइव करना। सो इसके लिए हमारे पास ये ग्राफ है जो पहले वाली इक्वेशन के लिए भी था। हम चाहते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उस टाइम पे उसकी जो पोजीशन थी वो एक्स नोट थी, टाइम टी जीरो पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी, तो उसने कुछ अपना डिस्प्लेसमेंट किया जो कि था एक्स नोट। जब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो उसका टाइम हो गया टी जीरो से उसका टी सेकेंड, सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो उसकी पोजीशन थी एक्स। ठीक है, अब है अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो आपके पास क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, और इधर हमें एरिया लिखना है। तो मैंने आपको ये समझाया प्यारे बच्चों, इस गिवन में ओ ए बी डी ये आपको ट्रेपेजियम नजर आ रही है। सो यहाँ पे दो मेथड बनते हैं बेटा, या तो आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाओ एरिया का, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन मैं कई बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि मैम इस मेथड से नहीं आ रहा समझ में, सो उनके लिए आपको एक दूसरा मेथड बताया है। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है ये एक ट्रेपेजियम है, लेकिन इस ट्रेपेजियम के भी हम दो पार्ट करके देख सकते हैं। एक पार्ट मुझे ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक मुझे ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है। सो हमने क्या किया, हमने एरिया निकाला है पूरी कर्व का, लेकिन हमें एरिया निकाला है ट्रायंगल का, उसको ऐड किया है एरिया रेक्टेंगल का निकाल के। सो आप यहां देखिए एक बारी, एरिया ट्रायंगल रेक्टेंगल का निकालने से मेरे पास दो वैल्यू आएंगी, और दो वैल्यू आने के बाद मेरे पास ut इंटू 1/2 v माइनस यू इंटू टी हो गया। लेकिन मुझे तो a चाहिए है और मुझे सेकेंड वाले पार्ट में से इसको रिमूव करना है। सो अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन की, जो कि हमारे पास है ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन से हमने v माइनस यू की वैल्यू at को यहाँ पे रखा और जो अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट था, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, उसको ड्राइव कर लिया। सो आई होप आपको ये इतना क्लियर है। ये तो था बेटा जी इसका डेरिवेशन पार्ट, जनरल पार्ट। लेकिन एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है, आपको मे बी ये ड्राइव करना आ जाए, लेकिन अगर आपको ड्राइव करना ना आए तो क्या पता इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आए। सो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसी पे बेस्ड, इस फॉर्मूला पे बेस्ड। तो वेट अ मिनट, आई विल पोज द बोर्ड, वेट अ मिनट।
सपोज अपने पास वही एक कार ले लेते हैं, भी घुमा फिरा के, है ना। ये चलो अपने पास बस लेते हैं कि हमारे पास सपोज एक बस है, ठीक है। कार हर केस में कार ही मान रहे हैं, हम मान लेते हैं बस, ठीक है। अब बस का क्या क्या गिवन है, सपोज हमारे यहाँ पे एक बस है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे नहीं मानते हैं हम, उसको ओरिजिन पे मानते हैं, हम यहाँ से मानेंगे, क्योंकि ओरिजिन से मानने से ना यू 0 हो जाता है और कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही हो, आपको कई न्यूमेरिकल में ऐसा भी मिल सकता है कि स्टार्टिंग में, जैसे हमने इसी जनरल मेथड में u 0 नहीं है, u की कोई वैल्यू है, लेकिन मैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी बनाने के लिए u को मान लेती हूँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी बस की है 0, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टाइम मान लेते हैं आपकी बारी 20 सेकेंड, ओके। और हमें उसका s निकालना है, ठीक है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है हमें। अब कैसे निकालें, हमारे पास फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारे पास है, t हमारे पास है, s निकालना है, अरे a नहीं है भाई हमारे पास, एक्सेलरेशन तो दी नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में एक्सेलरेशन तो मिला ही नहीं। अब क्या करें, हमें तो s निकालना है, और s तब निकलेगा जब आपके पास a की वैल्यू हो। सो डियर स्टूडेंट, पहले हम a कैलकुलेट करेंगे, हमें a को भी निकालना पड़ेगा। a को कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है a को निकालने का, क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। या तो आप इस फॉर्मूला से a की वैल्यू निकाल लो, या अगर आपको 9th वाला ही सिंपल सा फॉर्मूला याद है कि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तब भी यही निकलेगा आपका, ठीक है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास है, उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें इस v को, यस वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है, यहां पे भी मैंने v को जानबूझ के किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो आपको सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ नीचे करते हैं इसको, आपके पास v क्या होगा, 54 इंटू में 1000 अपॉन में दिस। सो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या होगा आंसर, यस, आप इसको कैलकुलेट करना, और आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताती हूँ। डायरेक्ट इसकी वैल्यू आप इसको कैसे करेंगे तो आएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड, यस। आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अब हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, ओके। स्टूडेंट्स, जब आप वेलोसिटी के अंदर 54 इंटू 1000 अपॉन 3600 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आपके पास वेलोसिटी है, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 15 माइनस 0 अपॉन में टाइम आपके पास कितना है 20। सो 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, अब हम इजीली s को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां देखिए, s इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी 3/4 इंटू व्हाट इज t, t आपका 20 है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आंसर आएगा 400। 0 प्लस, आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करें ये स्टूडेंट्स, तो आपके पास कितना आंसर आया 150 मीटर, यस, s इज योर 150 मीटर। So this is your answer. So in this manner you can find out the numerical part also. अब जनरल पार्ट के साथ में कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी मिल सकता है, मे बी अगर आपको एक्सेलरेशन पहले ही मिल जाती तो आपके लिए सो सिंपल था, लेकिन जरूरी नहीं है आपको हर एक पार्ट में एक्सेलरेशन मिले। सो आपको क्या पता, एक्सेलरेशन ऐसे निकाल के आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आए एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग आर डिस्टेंस s ये निकालना है। कहने का मतलब अपनी थर्ड काइनेमेटिक की इक्वेशन, जो कि क्या थे अगर आपको याद हो तो
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यस, हमें ये वाली इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब ध्यान दें, इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं है ना। सो हमें इस टाइप से ड्राइव करना है अपना एक्सप्रेशन कि हम उस एक्सप्रेशन में से टाइम को रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें। सो स्टार्ट करेंगे। अगेन हमारे पास वही सेम डायग्राम है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब की बार हम एरिया जब निकालेंगे तो हम एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम का। सो लेट अस फाइंड आउट इफ टाइम इज गिवन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एंड यू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन देम। सो यू ऑलवेज गेट, आपको क्या मिलेगा? आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसका। यस, सपोज अगेन एस की हम बात कर रहे हैं और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ दिस। ये क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का नाम क्या है? ओ ए बी डी, दिस ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब आपके पास ये फिगर है बेटा, इस फिगर में ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है? पैरेलल। ये आपकी u है, ये आपकी v है और ये उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ये हमारे पास t गिवन है। सो क्या लिखेंगे? u प्लस v इंटू t। ये फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने का। सो नेक्स्ट इज, ये आपका s है, तो s आपके पास आ गया 1/2। इसको अगर मैं v माइनस यू, v प्लस यू लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? मैंने थोड़ा आगे पीछे अरेंज किया है, ओके, इनटू t। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी थर्ड इक्वेशन में, आप चेक करें कहीं पे भी टाइम नहीं है, लेकिन मेरे ट्रेपेजियम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो टाइम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमें इस टाइम को यहां से रिमूव करना है, तभी हम अपनी ये वाले इक्वेशन को ड्राइव कर पाएंगे। अब टाइम को रिमूव कैसे करें? यस, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, बड़ी हेल्पफुल इक्वेशन है वो फर्स्ट, क्योंकि उसने सेकंड में भी मदद की थी हमारी और थर्ड में भी कर रही है बेचारी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप यहां से चेक करें, हम t को क्या लिख सकते हैं? क्या डियर स्टूडेंट्स, मैं t को ये लिख दूं? हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस, आई कैन राइट v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। कहने का मतलब यहां पे हम इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से t की वैल्यू को v माइनस यू बाई ए पुट कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू v माइनस यू और t की वैल्यू क्या है? v बेस अपॉन 2 और a। अब आपको क्या करना है? इस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लेके जाना है। सो यू हैव 2as इक्वल टू, और यहां पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है मैथ्स का, a माइनस बी ए प्लस बी। मैथ्स में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसीलिए प्यारे बच्चों मैं इसको लिख दूंगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गई अपनी काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज किया था, क्योंकि यहाँ पे u था, यहाँ पे v था। सो लास्ट में फॉर्मूला में आपकी सिमिलर चीज है, क्योंकि देखो प्लस माइन अगर दोनों चीजें प्लस है तो आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके साथ अपना वो फॉर्मूला मैच हो a माइनस बी और a प्लस बी वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस इक्वेशन से इसमें रीअरेंज करके लिखा। तो ये लिखने का मेरा पर्पस था। सो आई होप आपको ये थर्ड तो बड़ी जल्दी ही सॉल्व होगी, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, अभी करते हैं वो। सो आई इरेज द बोर्ड। अब की बार चलो कुछ और लेते हैं। हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ट्रक। हमारे पास एक ट्रक है, और अब आप सोचेंगे कि मैडम हर बार यू जीरो ले रही है यार, फर्स्ट में भी जीरो लिया था, सेकंड में भी जीरो लिया है, लेकिन अब की बारी मैं यू को जीरो नहीं लूंगी, मैं यू की कोई वैल्यू मानती हूँ। चलो करते हैं स्टार्ट। यू को मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैंने मान लिया, और फाइनल मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मेरे पास डिस्टेंस है 50 मीटर कि आपके ट्रक ने स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 5 से 10 हो गई,
और 5 से जब 10 हुई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर। तो ये बताएं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ट्रक, उस ट्रक की एक्सेलरेशन क्या होगी? सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो आप ये चेक करिए, कहीं पे भी मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी टाइम का कोई हिंट नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला टाइम से रिलेटेड। और हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये तो आपको सीक्वेंस में इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैं हर एक इक्वेशन के बाद न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। सपोज मैं ये आपको इक्वेशन ना करवा के अकेला ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैम 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में से कौन सी लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अप्लाई करनी है? राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ये देखो पहले वाली में भी थी, एक्सेलरेशन तो दूसरे वाली में भी है। लेकिन प्यारे बच्चों, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में अगर आपको याद हो टाइम भी गिवन है, ठीक है, हम इसमें भी निकाल सकते हैं टाइम का कुछ तिकड़म लगा के, मतलब हम निकाल लेंगे इसमें भी। लेकिन क्यों निकालें हम, जब हमारे पास थर्ड सुटेबल इक्वेशन है जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप यहां चेक करें बेटा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ए आपको निकालना है, टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप इजीली पुट कर सकते हैं। तो चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। 100 माइनस में 25 इक्वल टू आपको क्या निकालना है? a। सो 2 इंटू 50 आप इसमें से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं सोल्व करके यहां दिखाती हूँ। 100 में से ये माइनस होगा तो नीचे क्या होगा? दिस। सो आप a को क्या निकाल सकते हैं? 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा जी वो करने जा रहे हैं जो हमने 9th में नहीं पढ़ा था। 4th वाला पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो 11th के बेस का है। सो उसको करेंगे, उसके बाद एक उसका न्यूमेरिकल करेंगे और आज की अपनी क्लास ओवर हो जाएगी। सो आपको बस 10 मिनट और वेट करना है। 10 मिनट के बाद हम इस क्लास को, आज की क्लास के इस टॉपिक को ओवर करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था 4th वाला पार्ट हमारा 11th क्लास के लेवल का है। और वो 4th पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? उसकी हेडिंग है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के अंदर जब जैसे टाइम 1 हुआ, 2 हुआ, ऐसे जब आपका n हुआ तो उसने, उस व्हीकल ने, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो उसके लिए मैंने डायग्राम को थोड़ा रीअरेंज करके आपके लिए इधर बनाया है दोबारा। आप इसको 1 मिनट लगा के समझिए। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया है, सेम वाई के अलोंग हमने वेलोसिटी ली है, वो आपका ओरिजिन है। तो हमने किन्हीं 2 टाइम इंटरवल के बीच में चेक किया है। जैसे मैंने पॉइंट थोड़ा शिफ्ट किया है, ए यहां ना मान के प्यारे बच्चों, थोड़ा यहां शिफ्ट किया है, ये ए है, ये बी है। नीचे टाइम पे देखें, जब आपका पार्टिकल, आपका ऑब्जेक्ट ए पे था तो टाइम है टी जो है वो n-1 है, और जब आपका वो बी पे था तो टाइम कितना है? n है। तो t के ब्रैकेट में n-1 और n लिखने का मेरा मोटो है कि t की वैल्यू n-1 है और t की वैल्यू n है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज अगर n की वैल्यू 10 है, एक एग्जांपल लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कई बच्चों को ना ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखना। तो n-1 को क्या मैं 9 सेकेंड लिख सकती हूँ? थोड़ा सा सोचो, n अगर 10 है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उससे पहले वाला टाइम होगा ना। सो यही मैंने अप्लाई किया है अपने इस पार्ट पे कि सपोज जब टाइम n था तो वो यहाँ है b पे, तो उससे एक पहले, थोड़ी देर पहले वो कहाँ पर था? n-1 पोजीशन पे था। सो मैंने वेलोसिटी को भी वही नाम दिया। कैसे? जब आपका टाइम n है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी को मैंने सिंबल दिया vn। जब आपका पार्टिकल n-1 पे है तो उस टाइम की वेलोसिटी का मैंने सिंबल लिया vn-1। तो आई होप आपको एक छोटी सी बात क्लियर है। अब आप यहां देखिए, जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है v इक्वल टू u प्लस at। अब मैं क्या करूंगी, एक बार इसको vn की फॉर्म में लिखूंगी, एक बार इस इक्वेशन को vn-1 की फॉर्म में लिखूंगी। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट टाइम को रिमूव करके एक बार वहां पे n लिखना है, एक बार अगली बारी अगली इक्वेशन में टाइम को रिमूव करके मुझे n-1 लिखना है प्यारे बच्चों। तो अब चेक करें, देखो v था तो मैंने vnth के लिए जब लिखा तो vn लिखा। आप इसको जब आप वीडियो को देखें तो थोड़ा जूम करके आप इस पार्ट को देखना बेटा।
आई थिंक इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यस आपको बिल्कुल पूरा विजिबल होगा ये। आपको स्क्रीन पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड का तो थोड़ा जूम करके देखना जब आप वीडियो को देखें। तो यहां देखें v को मैंने लिखा है vn, u एज इट इज, a एज इट इज। देखो t की जगह में मैंने n लिखा है प्यारे बच्चों, मतलब t ना लेके अब हम n ले रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। और अगले स्टेप में जब मैंने वेलोसिटी को भी n माइनस लिखा तो मैंने टाइम को क्या लिखा, t की जगह n माइनस 1 लिखा है। आपको ये अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप इजीली इसको कर लेंगे। इस वाले में करने क्या चाह रहे हैं, इस वाले में हम एस nth का ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो ये आपके बाकी तीन इक्वेशन जैसा ही सिंपल है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, अगर हमें vt टाइम का ग्राफ दे रखा है और हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें एरिया निकालना होगा, है ना। तो क्योंकि हम यहाँ किसकी बात करें, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए है प्यारे बच्चों तो मैं क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ आपका ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का नाम क्या है, DABC, ठीक है। ये ट्रेपेजियम सपोज अपनी DAB और C। कैसे निकालते हैं एरिया ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड जो ये है इसकी वैल्यू क्या है, एक तो है Vn प्लस में एक साइड क्या मानी मैंने, Vn-1, ये माना मैंने। uv की बजाय अब की बार मैंने क्या माना है, Vn और Vn-1 इंटू में क्या आता है, टाइम। तो टाइम जो आपका है वो टाइम Tn और Tn-1 है, इसका डिफरेंस। तो उसको कैसे लिखेंगे, n-1, ये आपका होगा टाइम इंटरवल, मतलब ये आपकी डीसी की वैल्यू होगी बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। इस चीज को प्लीज आप क्लियर करना। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहां से देखें तो अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर लेके जाऊं तो ये n से n कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस जब 1 वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा। कहने का मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख रही हूं Vn- प्लस Vn-1 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। आप यहां नीचे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास गिवन है। सो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट, चेक करते हैं क्या मिलेगा हमें। दिस इक्वल टू Vn की वैल्यू क्या होती है, u प्लस a, और t की जगह क्या मानना है, n, यस, प्लस आप एक बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं, u प्लस a इंटू n-1। यस स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अपोन में क्या है, 2 है, डिवाइड बाय 2 है, नो डाउट, डिवाइड बाय 2 आएगा, इक्वल टू, इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं तो u प्लस a n प्लस u प्लस a n माइनस a डिवाइड बाय 2, ये आपका आएगा इतना, ठीक है। अब यहां देखिए u और u, 2u, an और a, ये वाली टर्म हम अलग से ले लेंगे। सो ये लिखने के लिए प्यारे बच्चों मैं ये वाले पार्ट को रब करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। तो आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना, हमने कुछ नहीं किया था प्यारे बच्चों, सेम फॉर्मूला है हमारे पास, हमें डिस्टेंस निकालना है ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे वीटी ग्राफ से तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या डिस्टेंस मिलेगा सपोज आपको। उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी वैल्यू पुट की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और हम इस स्टेप पे आ चुके हैं। इस स्टेप के बाद हमें इसको ड्राइव करना है, तो हम मैं आपका यहां तक कर्व कर रही हूं। सो आई होप आपको ये क्लियर है बेटा, आपको जरा सा भी मुश्किल नहीं लग रहा है। सो आप यहां देखिए s इक्वल टू 2u, इसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा है 2u प्लस an, तो इसको मैं 2an लिख देती हूं, कंफर्टेबल स्टूडेंट्स, यस 2। आई थिंक आपको ये क्लियर है बेटा, यस ओके। अब आप देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं
प्लस a इंटू 2n-1। देखो ये वाली टर्म और ये वाली इन दोनों में a कॉमन है। अब चेक करें एक बारी, दोनों में a कॉमन है तो मैंने कॉमन निकाल दिया, डिवाइड बाय 2, ये आंसर है। लेकिन मैंने आपका ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वाला, तो इसमें तो u के नीचे 2 है ही नहीं। इसका मतलब बिल्कुल सिमिलर करने के लिए उससे अगर मैं इस 2 को दोनों के नीचे डिवाइड करूं तो क्या हमारा आंसर ऊपर वाला नहीं आ जाएगा? यस, s को मैं लिख दूंगी SNF। आप स्टार्टिंग से भी लेके चल सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, एज यू विश, क्योंकि बात किसकी हो रही है? nth सेकंड की। हम किसकी बात कर रहे हैं? nth पे कितनी होगी, कितना डिस्टेंस होगा। सो SNF इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, और इक्वेशन स्टार हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो जिससे हमने प्रूव कर लिया कि SNF में जो होगा डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n-1, इसके इक्वल। लेकिन डियर स्टूडेंट, अभी आपको जस्ट ये 2 या 3% ही समझ में आया है, आपको 97% समझ में नहीं आया है मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है एज अ टीचर। अभी आपको सिर्फ ये 100 में से 3% समझ में आया है। लेकिन अगर आप इसका न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं तो आपको 97 आ जाएगा। ये मेरा पूरा मैं आप बिलीव करके बोल सकती हूँ कि अगर आप इसका न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं एक, और उसके बाद एक खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे, तो आपको इसमें 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। सो अब मैं इसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रही हूँ, क्योंकि हमें 97 भी लेना है, राइट स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको 4th वाला पार्ट कब आएगा, वो आपको जब आएगा जब आप उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सीख लेते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के साथ में। आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है स्टूडेंट? जैसे अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 10 मीटर, ठीक है। एंड 15 मीटर इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है? 15 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 7th सेकेंड। 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? और आगे लिखा है ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर आपका पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, कहने का मतलब हमें डिस्टेंस पता है और हमें टाइम पता है। हमें 2 चीज पता है ना, जैसे s 4 सेकेंड में 10 मीटर है, s 6 सेकेंड में 15 मीटर है। इसका मीनिंग जो मैंने 4 लिखा है बेटा, ये टाइम है, और इतने टाइम में जितना डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस लिखा गया है। s 7th में निकालना है कि जब टाइम आपका 7 सेकेंड होगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो इजी क्वेश्चन, आप करने के बाद बड़ा खुश होंगे, अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला अभी हमने ये ड्राइव किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इसके लिए लिखूंगी, ठीक है। कैसे? जैसे सपोज बेटा SNF कितना है? पहले आपका 4 है, सो 10 इक्वल टू u प्लस a/2 2। जब डिस्टेंस 10 है, आप देखिए जब डिस्टेंस 10 है तो टाइम कितना है? 4। मतलब n की वैल्यू को आपको 4 पुट करना है -1। तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? आपके पास आएगा 10 इक्वल टू u प्लस, अगर आप इसको कैलकुलेट करें इसको, तो कितना है ये? 8 - 1 7। सो इसका मतलब 7/2a। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। कहने का मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू जो कि टाइम है और SNF जो कि डिस्टेंस गिवन है, उससे मैंने एक अपनी इक्वेशन बना ली। सो आई थिंक सेकंड आप बना सकते हो अपने आप रफ नोटबुक में। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में कितना है? 15 इक्वल टू अगेन सेम u प्लस a/2 2 इंटू, जब 15 मीटर है तो टाइम कितना है? 6। मतलब n की वैल्यू को कितना पुट करना है? 6। तो पुट कर दो -1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों? 15 इक्वल्स टू u प्लस, देखो 12 - 1 11, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 11/2 a भी आएगा साथ में a। ये आपकी इक्वेशन आएगी सेकेंड।
अब आप एक बार चेक करें, आपके पास दो इक्वेशन है यू में और ए में। जैसे आपके पास मैथ्स में ए और बी में इक्वेशन होती थी, ए और बी के लिए सोल्व करते थे, पहले ए की वैल्यू निकालते थे, फिर बी की वैल्यू निकालते थे पुट करके, बिल्कुल सेम वैसा ही करना आपको। यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू हैं, जैसे सपोज मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो इससे मैं लिख सकती हूँ 20 इक्वल टू यू 20 इक्वल टू 2u प्लस 7a। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ऐसे ही इससे अगर आप अगली इक्वेशन लिखें तो आपके पास 15 और 2 को करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 इक्वल टू 2u प्लस 11a। आई थिंक अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। आपके पास a और u में सिंपल इक्वेशन बन गई। तो आपके पास a की वैल्यू आप सोल्व करके देख लेना बेटा, आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ 5/2 आएगी और आपके पास u की वैल्यू 5/4 आएगी। आप जब इसको एक बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, जैसे आप a और b को सोल्व करते थे वैसे ही सोल्व करके देखना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली ये सोल्व करके दिखा दूंगी। लेकिन आई थिंक ये तो हम 10th क्लास से करते आए हैं, a और b के लिए सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना आपके पास a प्लस b में। जैसे a प्लस बी इक्वल टू समथिंग, a माइनस बी समथिंग, तो a और b की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको a और u की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज आपने a की वैल्यू निकाल ली, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करना, u की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें s nth के लिए निकालना है। कहने का मतलब ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अंदर ये मुझे निकालना है कि मेरा डिस्टेंस कितना है, ठीक। u मेरा कितना आ गया, मैंने अभी निकाला है 5/4। a की वैल्यू कितनी है 5/2। n की वैल्यू कितनी है वो खुद कह रहा है 7th के लिए निकालो तो n 7 है। आप जब इस रिलेशन में u की वैल्यू 5/4 और a की वैल्यू 5/2 और n की वैल्यू को 7 पुट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा 7 सेकेंड में। तो ये हम अभी निकालते हैं आपके लिए। सो इसको क्या मैं इरेज कर दूं? यस, इसको इरेज करते हैं और फाइनली आपका आंसर देखिए प्यारे बच्चों कि क्या आता है। सो यस, यहां आप देखें s 7 के लिए मैं निकालूंगी। सो u कितना था 5/4 प्लस a कितना है 5/2 इंटू 2 इंटू n की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 1। सो आप यहां पे देखना प्यारे बच्चों 5/4 प्लस 5/2 अंदर कितना है 14 माइनस 1 30। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो मैं फाइनल आंसर लिख रही हूं आपके पास। आपका आंसर है 70/4 आएगा और फर्दर 17.5 समथिंग इतने मीटर कुछ आएगा बेटा आपका S7 के लिए। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, आई थिंक 0 ऐसे कुछ आएगा आपका आंसर, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। सो आई होप आपको अभी क्लियर है। ऐसे ही आपको और कितने भी न्यूमेरिकल आ जाए कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और जो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से 4 जो इक्वेशन करवाई है वो क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है किसी इक्वेशन में, किसी न्यूमेरिकल में, तो प्लीज आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपनी क्यूरी को भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।